स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से आज मैं आपको आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक का लेसन नंबर 3 तेनालीराम और बिल्लियाँ पढ़ाऊंगी। एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चूहों का उत्पात बहुत बढ़ गया और सारी प्रजा चूहों से परेशान हो गई और राजा से जाके फरियाद की। तो राजा ने तुरंत मंत्रियों को 1000 बिल्लियाँ मंगवाने का आदेश दिया और सारी बिल्लियों को जनता में बांट दिया गया और कहा गया कि इन बिल्लियों को भरपेट दूध पिलाओ, जिससे इन बिल्लियाँ स्वस्थ होंगी और अपने काम को अच्छे से करेंगी। एक बिल्ली तेनालीराम को भी दी गई। तेनालीराम ने पहले ही 3 कटोरे में गरम गरम दूध बिल्ली के सामने रख दिया और जिससे बिल्ली का मुंह जल गया। अब तो कटोरे में ठंडा दूध रखने पर ही बिल्ली दूध को देखते ही भाग खड़ी होती। 3 महीने के बाद जब चूहों की संख्या में कोई कमी नहीं आई तो महाराज ने सोचा आखिर बिल्लियाँ अपना काम क्यों नहीं कर रही हैं, चूहों क्यों नहीं पकड़ रही हैं। तो सभी बिल्लियों को उन्होंने दरबार में लाने का आदेश दिया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि तेनालीराम की बिल्ली को छोड़कर सभी बिल्लियाँ दूध पीकर मोटी हो गई हैं। केवल तेनालीराम की बिल्ली दुबली पतली और कमज़ोर है। पूछने पर पता चला कि तेनालीराम की बिल्ली को दूध कभी मिला ही नहीं। जब महाराजा ने गुस्से में तेनालीराम से इसका कारण पूछा तो तेनालीराम ने कहा, अगर हम बिल्लियों को ऐसे ही दूध पिलाते रहे तो न तो चूहे कम होंगे, न ही हमारे राज्य के बच्चे बलवान होंगे। राजा कृष्णदेव बोले, तुम चाहते क्या हो? जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तेनालीराम ने कहा, महाराज, बिल्लियाँ दूध पी पीकर मोटी और सुस्त हो गई हैं और ऊँगती रहती हैं और दूध की कमी के कारण हमारे राज्य के बच्चों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है, बिल्लियों को भरपेट दूध मत दीजिए, जिससे वे भोजन की तलाश में चूहों को पकड़ेंगी और राज्य के बच्चों को भरपूर दूध मिलेगा। तेनालीराम की बातें सुनकर राजा की आंख खुल गई और राजा ने तेनालीराम को बिल्ली वापस करते हुए सोने की 100 मुद्राएं दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें सोच विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। इसके बाद हम इस लेसन के शब्दार्थ करेंगे। देखिए, सबसे पहले उत्पात। उत्पात का मतलब उद्यम मचाना, शरारत करना, मुंह मोड़ना, संबंध नहीं रखना, बलवान, शक्तिशाली, कुप्रभाव, बुरा असर, अतः, इसलिए, फरियाद, शिकायत भरी विनती, जांच करना, पता लगाना, ऊँघना, आलस्य में पड़े रहना, निवेदन, प्रार्थना, पुरस्कार, इनाम। आप इस लेसन को पढ़िए और इन सभी शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए।